कमेंट उठे, कमलेश पूरी तरह से कमेंट से लंबी हिट की तलाश कर रहे थे और देखा बल्लेबाज आगे की तरफ आ रहे हैं। गेंद गति में परिवर्तन किया, चक्कर दिया बल्लेबाज को, जब तक हाई लेग से छिटकती गेंद विकेट कीपर आता, गेंद को उठाता, दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया। इसी के साथ स्कोर कार्ड में देख रहा हूँ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ 9 रन शो कर रहा है। अंपायर अगली गेंद के साथ तैयार है, कैच होगा ये देखते हैं और यहाँ बल्ला जवाब बॉलिंग एक्शन में कैच पकड़ा है और वापस किया है। बल्लेबाज साजिद की शक्ल में पहला आघात लगता हुआ मैं देख रहा हूँ टीम जागापुर का। अब बल्ला लेकर निकले हैं पवन निकले हैं बल्ला लेकर। साजिद का महत्वपूर्ण विकेट मिल चुका है। यहाँ पर टीम अलाउद्दीन पिट्टी को जितनी भी तारीफ की जाए पर की कम है। कॉटन बोल किया है और अपनी गेंद पर बॉलिंग एक्शन के साथ गेंद को गिदर किया, पहली सफलता मिली है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ आन बान शान इस टूर्नामेंट की नुमान बैठे हुए हैं और एक नाम जो चर्चित है, लगातार चर्चाओं में रहा है इसी मौसम दुबावा का, मिस्टर हिलाल, जो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं। खान राहिल आजमी भाई मंजीर पट्टी KKR नसीरपुर से हारे का एक ऐसा इल्मी अदारा जो अपने कारकर्दगी से पूरी दुनिया में चर्चित है। अगली गेंद अक्सर की घूम कर खेला है। इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, ये पहला चल रहा है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल राजापुर सिकरौर और दूसरी टीम है KKR नसीरपुर। फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि लगातार जो है इनकी इनकम जारी है। चलिए तो अब यहाँ से क्राउड कैच नुमान से की जाने से दिया जाएगा, ये घोषणा की जा रही है। असलम खान दुबावा की तरफ से 2 रन मिल जाएगा। स्ट्राइकर की तरफ गई थी, जब तक फील्डर आता का मौका था। पावर प्ले का पूरा फायदा, पूरा लाभ उठाया है बल्लेबाज। आप जागापुर ने पहले ओवर के ऐलान, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, इस लाइव मुकाबले को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। अबू अम्मार और अबूजर की जोड़ी मैदान में देखी जा रही है। प्लीज पेज को शेयर कर दें, टूर्नामेंट के लिए स्पेशली चल कर आए हैं और कमेंट से बचें क्योंकि जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। छोड़ करके ये शुक्रिया अदा किया जा रहा है अबू अम्मार साहब आपका। और वहीं पर तजुर्बे और अनुभव की बात की जाए तो लबरेज भरा हुआ तजुर्बे से इस वक्त अबू जर को देखा जा रहा है मेन अंपायर की भूमिका में। और पूरी तरह से जो है पावर प्ले समाप्त हो चुका है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ठीक है बेटा, चलिए शुक्रिया, मैं इसीलिए चर्चा कर रहा था। इससे पहले भाई जब किसी की चर्चा करता है तो यही होता है। RPS 100 रुपए मिले आपको, लेकिन आधा किसका है आपको मालूम है। राइट का इशारा अंपायर अबूजर और अबू अम्मार के लिए 100 रुपए का इनाम वर्तमान प्रधान श्री राम लखन दिनकर जी की तरफ से आया है। शुक्रिया आपका इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए। इस टूर्नामेंट की आन बान शान नुमान रहे हैं। और इस बार बल्ला चला है तबरेज का, ये जा रही है दर्शक दीर्घा में और चली जाएगी ऊंचाइयों के साथ। 6 रन वहाँ पर फील्डर मौजूद, विवश लाचार होकर देखते रह जाएंगे और ये 6 रन के लिए नो बॉल, साथ ही साथ इशारा आया 7 मिल जाएंगे और फ्री हिट भी होगी। यहाँ से को भी देखा जा रहा है फ्राम मंजिल पटी नुमान कैसी जोन इस वक्त चल कर आए हैं। आपका भी शुक्रिया अदा कर रही है मुंतजमीन कमेटी। और यहाँ पर तस्वीर कशी भी हो रही है असलम खान के जरिए। अगली गेंद क्या वाइट होगी, एक सवाल पूछा है तबरेज ने। समापन करता जो कहा जी हाँ आए हुए हैं, वाइट का इशारा किया और कहा वो है नुमान से, फिर से गेंद डिलीवर करनी होगी। नुमान जिनको क्रिकेट के चाहने वाले सभी लोग जानते हैं। ग्राउंड कैच पकड़ा था बच्चे ने, बेहतरीन कैच, लेकिन ग्राउंड के अंदर नहीं, ग्राउंड के बाहर। और ये खुशकिस्मती कहूंगा मैं इस बच्चे की, उनकी तरफ से इनाम दिया जा रहा है जिसके लिए लोग तरसते हैं। नुमान के हाथों से इनाम दिया जा रहा है।
मोनाली से चलकर आया था इन्होंने हाल बच्चा मैच देखने के लिए, और असलम साहब की मेहरबानी है कि उस बच्चे की हौसला अफजाई करने के लिए 100 रुपए का इनाम, लेकिन उसी बच्चे के लिए नहीं है, ये तमाम देखने वालों के लिए है। बाहर से कैच पकड़िए, 100 रुपए का इनाम नोमान शेख के बाबरकत हाथों से दिया जाएगा। कोई भी दर्शक अगर बाहर से कैच पकड़ता है तो 100 रुपए का इनाम। मुकाबला दिलचस्प होना है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। सेमीफाइनल भाई लाइव दिखाया जा रहा है मैच, बहुत दिनों तक मिस करती है, याद करती है। और नोमान भाई अभी आएंगे, मुकाबले को जीत दिखाया जाएगा, स्थापित करेगी टीम जागापुर, देखा जाएगा। की गेंद थी, ओपन क्रीज से बल्ले को चलाया था, जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, दूसरे की तलाश कर रहे थे, तभी मना किया। पवन ने कहा खतरा हो सकता है। शाकिर फराही भाई भी जुड़े हुए हैं, एक के साथ संतुष्ट करना तो एक के साथ इसको जा पहुंचा। बता रहे हैं कि नसीरपुर और राजापुर सिकरौर का ये लगातार 5वीं बार सामना होगा। अगले मुकाबले में जो है राजापुर सिकरौर और KKR नसीरपुर आमने सामने बोलने वाले हैं सेमीफाइनल। लॉक करने का प्रयास था, गेंद बल्ले के बाहरी सिरे में लगी है, और जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 और रन मुकम्मल कर लिया। नुमान शेख को देखकर ही कहा गया, नुमान साहब ही कह रहे हैं तमाम लोगों से कि तेरी बस्ती का हर मौसम सुहाना कर दिया। पहले दुबारा से कह रहे हैं नुमान शेख, तेरी बस्ती का हर मौसम सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। लीजिए बल्लेबाज कबीर का बल्ला बोला है और हो मची है दर्शकों में, वहां पर क्राउड कैच किया गया है। क्या ये दर्शक है, खिलाड़ी है, ये देखा जाना है। अगर दर्शक होगा तो बिल्कुल इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये दर्शक का कैच दर्शक के लिए इनाम है। इसको उतार छक्के के साथ जा पहुंचा है 40 कबीर, जो बहुत पुराना तजुर्बा है उनके पास, तो तजुर्बे का पूरी तरह से यहाँ पर निचोड़ रहे हैं। और बल्ले को चलाया था इस मरतबा, कॉर्नर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, 2 मिल जाएगा। और इसी 2 के साथ मैं देख रहा हूँ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 42। वर्तमान प्रधान श्री राम लखन दिनकर जी और उनके पिता श्री को देखा जा रहा है, श्री बंसराज जी को, और साथ में मैं देख रहा हूँ हाजी मुबशिर। नोमान भाई खेलने के लिए नहीं आए, समापन करता जो है तौर पे आए हैं, के लिए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पर लपका गया, ये तो फैज है, उनको सम्मानित किया जाएगा। फैज है, ये तो अमजद से साहबजादे दिख रहे हैं नुमान भाई। तो 100 रुपए का इनाम नुमान शेख के बाबरकत हाथों से दिया जाएगा, और यहाँ पर दुआएं भी दिया है नुमान शेख ने। तो स्कोर कार्ड की आइए बात कर ली जाए। जी भाई, मंजीर पट्टी मुकाबला हार चुकी है विचार विमर्श किया जा रहा है KKR नसीरपुर से। अब KKR नसीरपुर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। क्वार्टर फाइनल में मंजीर पट्टी को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और RPF से मुकाबला इस मुकाबले के बाद देखा जाएगा भाई। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड है 48, और फिर से मैं देख रहा हूँ अख्तर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, और पहली गेंद 30 ओवर की बेहतरीन गेंद, विकेट कीपर चुका है, 1 रन मिल जाएगा। शॉट ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, इसमें जो भी टीम एक के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 49 रन बन चुके हैं। ये टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। ये टूर्नामेंट का इसमें जो भी टीम जीतेगी वो जो टीम जीतेगी पहुंच जाएगी फाइनल में। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा राजापुर भाई और KKR नसीरपुर के दरमियान, तो दोनों टीमें बड़ी हैं, बड़ा मुकाबला होने को है। यहाँ पर पवन और तबरेज की जोड़ी मैदान में जिद्दोजहद कर रही है। माइक का सिस्टम थोड़ा सा अजीबो गरीब है, इसलिए कमेंट्री जिस तरह से होनी चाहिए हो नहीं रही है। अगली गेंद फिर से लाभ करने का प्रयास था, और जब तक गेंद फील्ड होती शॉट
स्टाइलिंग में दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक बहुत दिन से मासूम छोरा भाई नजर नहीं आ रहे हैं लाइव पे, और इतना जबरदस्त मुकाबला चल रहा है अभी। 426 लोग देख रहे हैं। और मैं जब इनिंग ब्रेक होगी तो एक किस्सा सुनाऊंगा, तमाम जी भाई बता रहे हैं, कहानी बताऊंगा। और कितना ओवर चल रहा है, बहुत ही सच्ची और ए भाई सच्चाई से लग कौन सा ओवर है बताऊंगा तमाम दर्शकों को। तीसरा ओवर जारी है भाई। बैटिंग एक रन का मौका और स्ट्राइक पे हैं पवन और नॉन स्ट्राइक पे हैं तबरेज। स्कोर कार्ड इस तीसरे ओवर में 52 रन है। अगर यहाँ से मुकाबले तीसरा ओवर जारी है, 52 रन बन चुके हैं। 4 ओवर का ये मुकाबला है, पहली इनिंग है, सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। इसमें जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। अख्तर के पास सलाहियत है, लीजिए अगली और ये गजब की गेंदबाजी बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे। अतिरिक्त उछाल लेती हुई तो सीधा पवन हो गए हैं बल्लेबाज पवन की एक और सफलता मिल जाएगी। और स्कोर कार्ड की बात की जाए तो अभी भी 52 है। कुल मिलाकर पारी का जो है तीसरा ओवर जारी है। 4+4 ओवर का ये टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। जो दर्शक लाइव के जरिए देरी से जुड़े हैं उनको बताऊं, झागापुर और अलाउद्दीन पट्टी के दरमियान ये टूर्नामेंट बीपीएल कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। नए बल्लेबाज भाइयों पेज को शेयर कर दें, लाइव शेयर कर दें भाई, लाइव मुकाबले को। हाशिम के पास भी काबिलियत है, सलाहियत है, क्षमता है और उसी को दिखाने की अब यहाँ पर जरूरत भी है। लीजिए इसी की चर्चा कर रहा था, डीप स्टाइल की तरफ मोड़ा है और फायदा मिलेगा। नो मैच लैंड में आप कह सकते हैं, जहाँ पर गेंद गिरी थी कोई फील्डर नहीं। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर कार्ड बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जहाँ पहुंचा 56 रन। क्या तीसरे ओवर का ऐलान हो चुका है? जी हाँ, तीसरे ओवर का ऐलान हो चुका है। लाजवाब गेंदबाजी अगर लेखा जोखा देखा जाए, अख्तर का विश्लेषण किया जाए तो इस 2 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन उन्होंने खर्चा किया और 2 सफलताएं हाथ लगी है। लाजवाब गेंदबाजी इस 4+4 ओवर के मुकाबले में। ओवर की गेंदबाजी के साथ पहली गेंद बल्लेबाज तबरेज के पास मौका था, घूम कर खेला है डीप स्टाइल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन मिल जाएगा। और इस 6 के साथ स्कोर कार्ड तेजी से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 62 रन। ये ढलती हुई शाम के साथ किस टीम की उम्मीद ढलेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। सूरज ढलान की तरफ 14 ओवर जारी है भाई। पश्चिम से पूरब की तरफ हवा बह रही है और इस बहती हुई हवाओं के साथ तिरंगा लहरा रहा है। ऐसे में बल्लेबाजों को मदद मिल रही है, जब सीधा बल्ला चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हवा का योगदान भी साथ में मिलता है। 4 ओवर का ये मुकाबला है भाई। हवा के विपरीत, हवा के विरुद्ध एक शॉट लगाया था डीप स्टाइल में। 14 ओवर है ना, अगली ही गेंद क्या लाजवाब। 4था ओवर जारी, यानी कि ये लास्ट ओवर है और पहली इनिंग है बात की जाए तो अभी भी और पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। इसमें जीतने वाली टीम पहुंच जाएगी फाइनल में और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल है KKR नसीरपुर और राजापुर सिकरौल का। उनके सुपुत्र वर्तमान प्रधान श्री राम लखन दिनकर जी यहाँ पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया आपका। और इस टूर्नामेंट में एक अहम जो है भूमिका निभाई है, इस टूर्नामेंट में एक मोटी रकम खर्च की है, इसके लिए पूरी कमेटी आपका शुक्रिया अदा कर रही है। ड्राइवर को भी देखा जा रहा है, ग्राउंड का तवाफ कर रहे हैं तैयार। अगली गेंद के साथ राइट आर्म राउंड द विकेट। इसरौली का मुकाबला अगले साल देखने को मिलेगा भाई। जा रही है सीधा तो कार्नर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में 6 रन। लीजिए मंगवा लीजिए एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से।
और इससे के साथ स्कोर कार्ड यहाँ पहुंचा है 72 रन 69। कुल मिलाकर अंतिम और लास्ट ओवर जारी है। अब यहाँ से बची हुई 3 गेंदों पर अगर कम से कम 2 बाउंड्री आएगी तो काम बनेगा। लीजिए फिर से एक और खूबसूरत शॉट, क्राउड कैसे होगा वहां पर प्रयास अच्छा किया गया दर्शक के जरिए, लेकिन छह मिल जाएगा बल्लेबाज तबरेज को। और टीम जागापुर के खेमे में इस वक्त खुशी का माहौल देखा जा रहा है। चलिए शुक्रिया राशिद, ये बताया जो है राशिद ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। हालांकि ये चीज पहले होनी चाहिए थी नोमान भाई। लीजिए अर्धशतक ये पारी खेली है, 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। 1 रन मिल गया, दूसरे के लिए निकले हैं और क्या रन आउट हो जाएंगे। जी हाँ, हाशिम को आना होगा वापस। तो नोमान भाई चर्चा कर रहे थे तबरेज की। नोमान भाई कह रहे हैं कि अभी भी ओल्ड इज गोल्ड। सारी बातों को निपटा के शॉर्ट कट में कह दूं, ओल्ड इज गोल्ड। तबरेज के बारे में ये चर्चा की जा रही है। नोमान शेख बैठे हैं, इस टूर्नामेंट के लिए 4 चांद लगा रहे हैं। शुक्रिया आपका। एक ऐसा नाम जिन्होंने खित्ते शिबली नोमानी को एक अलग पहचान दिलाई, जिन्होंने इस खित्ते शिबली नोमानी के परचम को हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराया। आज हमें फख्र है कि आपकी मौजूदगी में जो है कमेंटी करने का मौका मिला है, तो इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी का 1 रन पूरा, दूसरा क्या होगा अधूरा। अपील हो रही है, तीसरे रन के लिए क्या जाएंगे। 2 रन पूरा कर लिया गया है और अंपायर का इशारा आना बाकी है। अबू अम्मार साहब नॉट आउट का इशारा, 2 रन मिल जाएंगे और इसी 2 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है। भाई खंडवारी की टीम 4+4 ओवर के मुकाबले में खंडवारी की टीम हार चुकी है और 78 रन बने हैं। भाई तबरेज भाई, नोमान भाई बुला रहे हैं आपको। 79 रन का है टारगेट, 4 ओवर का ये मुकाबला। जिस काम के लिए गए थे वो काम कर दिया है। अब पूरा दारोमदार यहाँ पर गेंदबाजों के ऊपर है। अब पूरा दारोमदार गेंदबाजों के ऊपर है। किस तरह की गेंदबाजी होती है हसन और उनके साथी बल्लेबाज के सामने, ये देखने वाली बात होगी। मुंडियार टीम का कोई खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है तो आकर मुझसे मिल ले। तब तक ग्राउंड मुंडियार टीम का कोई खिलाड़ी है तो आकर मुझसे मिल ले। दर्शक आज नजर आ रहे हैं, रोज रहते थे लेकिन आज 100% अगर दिख रहे हैं तो रोज 50% थे। और आकिब भाई, अगर जलपान की जरूरत है तो आप आ जाएं। मैं किसी लड़के को भेज रहा हूँ।
भाई खंडवारी की टीम हार चुकी है, खंडवारी की टीम हार चुकी है, तो खंडवारी का मुकाबला अब नहीं होगा। अब सिर्फ इस मुकाबले के बाद 2 टीम बची हैं, KKR नसीरपुर और राजापुर सिकरौर। दूसरा सेमीफाइनल वही होगा, उसके बाद फाइनल खेला जाएगा। ये जो मुकाबला चल रहा है इस वक्त, जागापुर और अलाउद्दीन पट्टी के बीच ये मुकाबला चल रहा है, और इसमें जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल में। और जागापुर बनाए हैं 78 रन, 79 रन का है टारगेट। तो 4 ओवर में 79 रन, यानी कि 24 गेंदों में 79 रन बनाने होंगे हसन एंड कंपनी RPS, सॉरी RPS, बार बार मैसेज आ रहा था, अलाउद्दीन पट्टी को। तैयार है। तो इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। इसके बाद जो राजापुर सिकरौर और KKR नसीरपुर का मुकाबला होगा, उसमें जो जीतेगा वो भी फाइनल में पहुंच जाएगा। आतिफ और हसन, तो शुक्रिया प्रधान जी, ग्राम प्रधान दबावा जो श्री राम लखन जी हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी तरफ से 2 कमेंटेटर अवसाद और मुझे 500 रुपए का इनाम आया है। ये पहली बार जिंदगी का मेरा इनाम होगा। भाई इतना बोलने के बाद भी लोग पूछने लगेंगे। अभी थोड़ी देर बाद आप कमेंट देखिए, लोग पूछेंगे भाई नसीरपुर का मैच कब है, जागापुर का मैच कब है। गेंदबाजी की बात की जाए, बहुत लंबे ऊंचे गज के गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा नहीं इस बार। दोबारा कप की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही महंगा साबित हुआ है इनका पिछला मुकाबला। तैयार पहली गेंद के साथ सामने है आतिफ, पहले हाथ से ओवर आतिफ के लिए बहुत अच्छी गेंद। इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद उछाल ले रही थी, जितना अनुमान लगा था आतिफ ने, उनके अनुमान से गेंद ऊपर उछलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में जा समाई है बिना किसी रन। मतलब एक चीज बता दो दर्शकों को, एक मुकाबला नुमान भाई कल चल रहा था चोरसन और अलाउद्दीन पट्टी के दरमियान। 5 में 72 की जरूरत थी और 10 गेंदों पर 72 बनाया था अलाउद्दीन पट्टी ने। 10 छक्के लगे थे और कुछ जो है एक्स्ट्रा रन आए थे। 10 गेंद पर ही मुकाबला जीता था। तो कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान स्थापित है टीम अलाउद्दीन पट्टी के पास। आज उसी बल्लेबाजी की दरकार है। मतलब कंटिन्यू। चलिए होता क्या है ये तो देखने वाली बात होगी। इतिहास बनते हैं टूटने के लिए ही। तैयार महमूद दाहिने हाथ से ओवर द स्टंप, आप स्टंप के बाहर शॉट ऑफ लेन गेंद। इस बार भाप लिया था बल्लेबाज के इरादे को। 2 ऐसी गेंदें थी जो हाथ लेन पर गेंदबाजी हुई, उसके बाद ब्रेक ऑफ लेन पीछे रख दिया गेंद का टप्पा, कट करने की कोशिश। आतिफ का बल्ला खामोश है अभी तक, जबकि जीत के लिए 82 रनों की जरूरत है। दरकार होगी हर गेंद को हिट करने की। महमूद दौड़ना स्टार्ट किया है, अगली गेंद आतिफ के लिए। इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चौथी गेंद थी वर्की और पहले वर्की ये चौथी गेंद थी जिस पर छक्का लगा है, लेकिन ऐसे कई छक्के लगाने हैं अगर इस टारगेट के आसपास पहुंचना है, इस रन को चेस करना है। आतिफ और हसन की जोड़ी मैदान में है और दोनों बल्लेबाजों का बल्ला बहुत जरूरी है चलना इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। तैयार उठा दिया है, इस बार फील्डर जा रहा है, क्या कैच होगा? नहीं, ये जाएगी एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरी बाउंड्री हसन के बल्ले से निकलती हुई, आतिफ के बल्ले से निकलती हुई। जहां चौथी गेंद पर छक्का लगाया था, 5वीं गेंद पर चौका लगा दिया है, लेकिन मिला जुला कर अगर गेंदबाजी के आंकड़े को देखा जाए
तो 5 गेंदों पर 10 रन खर्च किए महमूद ने। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। जिस तरह से पहली 3 गेंदें डाट हुई है उसका प्रेशर बल्लेबाज पे दिखा और रन गति और स्लो होती हुई स्कोर जा पहुंचा है इस चौके की मदद से। 10 रन 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ, लेकिन 89 रन बहुत बड़ा लक्ष्य होता है दोस्त। इसको चेस करने के लिए आपको हर गेंद हिट करनी होगी। तैयार है बेटा? अंतिम गेंद होगी बल्कि क्या इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में सक्षम होंगे? अगर होंगे तो एक दबाव जरूर बना सकते हैं गेंदबाज पर। आप इसको कल यही आती थे जिन्होंने एक विकेट का नुकसान हुआ है टीम लगा दिया था अपनी टीम के लिए, लेकिन आज निराश है हसन एंड कंपनी अलाउद्दीन सेमीफाइनल जैसा बड़ा ये मुकाबला है। और ऐसी स्थिति में जब आपके ऊपर 89 रन 4 ओवर में चेस करने हो तो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। उस दबाव से बाहर निकलने की कोशिश होती है बल्लेबाज की, लेकिन अमूमन जब ज्यादा गेंदें डाट होती है तो प्रेशर होता है और उसका फायदा मिलता है गेंदबाज को। वही दिखाई देता हुआ अब जा रहे हैं अफसर। हसन और अफसर की जोड़ी मैदान पर है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर अलाउद्दीन पट्टी का ये स्कोर रहा है। 89 के जवाब में महमूद की मैं बात कर रहा था कि पिछला मुकाबला 29 रन का ये पहला ओवर था महमूद का, जिसमें 4 छक्के लगे थे। लेकिन यही अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है कि अगर आप एक मुकाबले में, एक मैच में आपका परफॉर्मेंस खराब गया है तो अगले मुकाबले में, अगले मैच में आप कोशिश करते हैं कि वापसी की जाए। पवन खोला जा रहा है बॉलिंग वाले छोर पे। अपना दूसरा ओवर टीम की जानिब से, अपना पहला ओवर टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेकर सामने हसन है। फील्ड में तब्दीली की जा रही है क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं। कर दिया है पवन ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी। तो पवन ने कर दिया है क्लीन बोल्ड। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ आई, लॉफ्ट करने का प्रयास था इस गेंद को और क्लीन बोल्ड होकर वापस आ रहे हैं। निराश है, हताश है, जानते हैं 79 रन चेस करना है, आसान मुकाबला होने वाला है नहीं। सेमीफाइनल का 79 रन का टारगेट है। 4 ओवर का ये मुकाबला है। जो देर से जुड़े हैं उनके लिए ताज़ा जानकारी। तो एक और मेहमान हमारे बीच में जो इस टूर्नामेंट के समापन करता है, मोहम्मद शाहिद साहब सिंदूरी, उनका आगमन हो चुका है। अभी अभी ये सूचना मिल रही है तो कमेटी और तो बाबा उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि बड़े टूर्नामेंट में आपने अपना बड़ा बेशकीमती वक्त निकाला है। जनाब नौमान शेख साहब इसराइली इस वक्त यहाँ पर आए हैं और नौमान भाई को बहुत कम देखने को मिलता है कि वो कहीं किसी टूर्नामेंट में मेहमान बन के जाए, लेकिन वक्त निकाला है उन्होंने इस गांव के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। बाइक का इशारा आएगा एम्पायर का, लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई है। स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी, स्कोर 11। लेकिन जरूरत है तेज। अलाउद्दीन पट्टी की 2 टीम, एक टीम क्वार्टर फाइनल में हारी है जागापुर से और दूसरी इस वक्त खेल रही है जागापुर के साथ। नौमान भाई कह रहे हैं कि ओबामा से मेरा बचपन से रिश्ता है, तो जिसकी वजह से मैं इस गांव के लिए टाइम निकाला हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। स्कोर 13। जनाब शाहिद साहब सिंदूरी इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है और युवा चेहरा जरूर है, लेकिन बहुत लोग उनको याद किया करते हैं और इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं वो कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही है। बाएं हाथ का बल्लेबाज सामना कर रहा है। पवन को एक सफलता मिल चुकी है। मैं वही देख रहा हूँ KKR नसीरपुर की टीम किधर है और RPS की टीम किधर है। दोनों टीम हर हैट्रिक पर 200 और
भीड़ 100 इतनी रुपए है का इनाम समझ है में नहीं आ रहा है। जो क्राउड कैश होगा। मोहम्मद खान बखरा जो दमाल भाई प्रॉपर्टी के हसन ऑनर आउट हो गए हैं हैं। उनकी तरफ से दिया जाएगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। जागापुर टीम ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले को जीत जाएगी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। क्रिकेट है, अब इसे भविष्य बारी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। रनों का जो दबाव है, जो प्रेशर है, इससे अलाउद्दीन पट्टी अभी उभर नहीं पाई है। इस बार रेंज में गेंद थी और गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। भैया ठीक है, बॉलिंग तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दमास प्रॉपर्टी की तरफ से हैट्रिक पर 200 रुपए का इनाम और क्राउड का 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मोहम्मद खान बखरा जो लखनऊ से चलकर इस टूर्नामेंट में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ पल में, कुछ क्षणों में वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। जो रन है वो स्कोर बोर्ड पे 20 रन है और 4+4 ओवर का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जागापुर की बल्लेबाजी की बात की जाए, कवरेज का शानदार अर्धशतक रहा है इस मुकाबले में और 79 रन जीत के लिए बनाने हैं। आसान मुकाबला नहीं है अलाउद्दीन पट्टी के लिए। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद उछाल ले रही थी, खेलना चाहते तो ऑन साइड में, गेंद बल्ले से संपर्क हुआ नहीं, गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 1 विकेट के बाद, 2 विकेट के बाद 2 विकेट पे अपना गवा दिया है आतिफ, जैसा बल्लेबाज पिछले मुकाबले में इसी मैदान पर, इसी 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर नतीजे में स्कोर है 20 रन। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान तो अब बचे हुए 2 ओवर में यानी कि 12 गेंद हैं तो एक अलग दबाव होता है। फिर अगले टूर्नामेंट की तैयारी में आपको कहीं न कहीं चूक होती हुई दिखाई देती है। 59 रन की जरूरत है। तो तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और माइक्रोफोन पे मेरे साथी कमेंटेटर अवसाद खासडी, जो एक छोटे से गांव से ताल्लुक है इनका, लेकिन इस वक्त माइक्रोफोन पे। चल भैया बॉलिंग तो शुक्रिया मतलब आइए दर्शकों जुड़ जाइए इस महामुकाबले से। सेमीफाइनल मुकाबला है और बहुत खूबसूरत दृश्य। ग्राउंड की बात कर ली जाए, लीजिए एक और कैच लपक लिया गया, अस्तर आउट होकर जा रहे हैं बाहर। अब धीरे धीरे ये साबित हो चुका है इस मुकाबले का आउट करवट बैठने वाला है। मतलब अगर बात की जाए इसकी तो इस वक्त जनाब शाही साहब सिंधरी आगामी चुनाव में विधानसभा 350 दीदारगंज से बसपा के सिंबल तले अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। आज आए हैं इस टूर्नामेंट में मेहमान खास बनकर, टूर्नामेंट की आन बान शान बनकर आए हैं, टूर्नामेंट की रूहे रमा बनकर आए हैं। और जनाब शाही साहब आपके लिए कह दिया जाए तो बस ये कह दिया जाए कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, जनाब शाही साहब महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सका। ये कह रहे हैं जनाब शाही साहब। हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम मिस्टर भाई जो बखरा से चल कर आ रहे हैं, इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं। आइए आपका स्वागत किया जा रहा है। सबाउद्दीन खान साहब इस वक्त आए ही इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं। आपका भी मोस्ट वेलकम है। छक्के पर 100 रुपए का इनाम, तो ये अपॉर्चुनिटी मौका है। और ये कॉमेडी पैनल के ऊपर जो यहाँ पर पिंडाल बना है, अगर इस पिंडाल के ऊपर कोई बल्लेबाज डायरेक्ट हिट करता है तो 1000 रुपए का इनाम सबाउद्दीन साहब की तरफ से। लीजिए एक और गेंद हवा में तैर रही है, नो मैंस लैंड में नमन करती हुई। इस टूर्नामेंट की आन बान शान, तमाम नौजवानों के दिलों की धड़कन, जो हर जरूरतमंदों की जरूरत पर लब्बैक करने का हुनर रखते हैं, हमेशा अपने आप को पेश करते हैं जहां भी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। आइए अगले मुकाबले का टास्क करवा दिया जाए। अफजल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मौजूद है, टीम कैप्टन राजापुर सिकरौर
और टीम कैप्टन नसीरपुर। आ जाओ, दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है। टॉस होने जा रहा है राजापुर चिकवाउट पॉइंट की तरफ जा रही है और क्या गेट को फिल कर लिया गया? KKR नसीरपुर का नहीं रहा है तो इसका मतलब गेट को फिल कर लिया गया है और 1 रन मिल जाएगा। इसी के साथ स्कोर कार्ड मैं देख रहा हूँ 23 रन। 89 के जवाब में पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई मुश्किल में आन पड़ी है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तरकीब निकालने की जरूरत है, हिकमत बनाने की जरूरत है। अल्लाह फिर से चला बहुत तेज से और ये थोड़ा सा स्लो गति से आई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई। इस टूर्नामेंट की आन बान शान मैं देख रहा हूँ नौमान, जो किसी तारीफ और तारीफ के मोहताज नहीं, साथ में ये हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा जनाब शाही साहब का, जो इसी आगामी चुनाव में विधानसभा 350 दीदारगंज से अपनी खिदमत आजमाने वाले हैं। हम तमाम लोगों की ढेर सारी दुआएं आपके साथ है। लीजिए खूबसूरत शॉट और क्राउड कैच में तब्दील किया गया। 200 का इनाम आएगा, 200 का इनाम आएगा, लेकिन ये दर्शक होगा तब, खिलाड़ी होगा तो इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि दर्शक का एक कैच है। कौन सा दर्शक कैच पकड़ा है ये बताएंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ, जिसके प्रोप्राइटर है, ओनर है मोहम्मद खान। इस इलाके का एक हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा, इस इलाके के नौजवानों के दिल की धड़कन मोहम्मद खान फ्राम बखरा इस वक्त लखनऊ से मुकाबले को देख रहे हैं। किसी जाती मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इस इलाके की आन बान शान नौजवान के दिलों की धड़कन मोहम्मद खान फ्राम बखरा, ये उनका अपना पड़ोस का गांव, ये उनका अपना ग्राउंड कह लीजिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर वक्त इसी गांव में व्यतीत करते हैं। शुक्रिया अदा कर रही है मुंतजमीन कमेटी आपका मोहम्मद खान साहब, शाहिद साहब सिंधरी, जो इस वक्त डाइस की जीरत बने हैं। टॉस जीता है नसीरपुर ने, बल्लेबाजी का किया है फैसला। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, बहुत ही प्यारा मुकाबला चल रहा है और जनाब शाही साहब को देखकर ये भी कहा गया, जनाब शाही साहब सिंधरी को देखकर ये भी कहा गया कि दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, मतलब दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है। ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया, ये फन खुदा ने ऐसी शख्सियत की अदाओं में रखा है जो इस वक्त इस टूर्नामेंट में मेहमान खास बनकर आए हैं। शुक्रिया अदा कर रही है मुंतजमीन कमेटी आपका, सहाबुद्दीन साहब, सबाउद्दीन साहब मैं देख रहा हूँ इस वक्त डाइस की जीरत बने हैं। आपका भी शुक्रिया वर्तमान प्रधान श्री राम लखन दिनकर जी, जिनका एक अहम योगदान रहा है। असलम साहब इस बच्चे के लिए क्या कहेंगे, इस बच्चे के लिए क्या कहेंगे? ये तो पूरा इरादा बना के आया असलम भाई की जेब खाली करने के लिए। लगातार चौथा क्राउड कैच, लगातार चौथा क्राउड कैच। क्या नाम है बाबू, क्या नाम है? सैफ फ्रॉम छितेपुर। चलिए, तो ये छितेपुर का ये नौनिहाल बच्चा मैं कह सकता हूँ इस टूर्नामेंट का चौथा क्राउड कैच पकड़ा है और मिला जुलाकर 400 का काम हो गया। अब तो इस बच्चे की हौसला अफजाई हो रही होगी। एक और खूबसूरत कैच लपक लिया गया है। अब पूरी तरह से सिमटती हुई टीम अलाउद्दीन पट्टी धीरे धीरे फाइनल का ख्वाब देख रही है, फाइनल का ख्वाब देख रही है नुमान भाई। कवरेज एंड कंपनी इस वक्त फाइनल का टिकट पाने की होड़ मची है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला खेला जाएगा और मैं देख रहा हूँ हमारे साथ अरबिक कमेंटेटर जनाब शाकिर फराही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। इस मरतबा घूम कर खेला है डीप स्क्वायर लेग में कैच ड्रॉप, 1 रन मिल जाएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था शाकिर फराही फ्राम फरिया, अरबिक कमेंटेटर, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपने नाम के परचम को लहराया है और ये टूर्नामेंट से लाइव जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है दोस्त, जितने लोग मुकाबले को देख रहे हैं तमाम लोगों का स्वागत। धीरे धीरे जागापुर फाइनल का टिकट पाती हुई पहली टीम बन गई है इस टूर्नामेंट की।
फाइनल का टिकट पाने वाली। तो कांग्रेचुलेसन। तो जागापुर पहुंच गई है फाइनल में। अब देखते हैं राजापुर सिकरौर और केकेआर नसीरपुर का मुकाबला। कौन टीम होगी, राजापुर सिकरौर या फिर केकेआर नसीरपुर, जो जागापुर से फाइनल मुकाबला खेलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ भाइयों अगले मुकाबले को शेयर कर दीजिएगा। तब से वही कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। 356 मिला। पूर्व प्रधान को देखा जा रहा है, पूर्व प्रधान को भी देखा जा रहा है। नोमान भाई आए हैं, उन्हीं का स्वागत तो हो रहा है। अगर ये कह दिया जाए, मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम कौमी एकजुटता, एकता, अखंडता को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं ये कह दूं और एक और 100 रुपए का इनाम है इस बच्चे के लिए, लेकिन इनाम अभी थोड़ी देर में आके ले लेना बाबू, अभी दोगे ना 100 रुपए दमाद प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ। तो मैं चर्चा कर रहा था, इस वक्त श्री बंसराज जी, हाजी मुबश्शिर साहब, वर्तमान प्रधान राम लखन, शाहिद भाई सेंचुरी, नोमान शेख, इन तमाम लोगों के लिए कह दिया जाए कि मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लो तू कुरान पढ़ ले कुरान। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लो तू पढ़ ले कुरान। अपना तो दोस्त बस दिल में है कि हर माल एक थाली में खाना खाए। इस तरह का पैगाम दिया जा रहा है, इस तरह का पैगाम दिया जा रहा है इस वक्त तुम्हारा की खूबसूरत दिलों से। दिखा दे जो बहने मऊ बहने इस टूर्नामेंट की रूही रवा, इस टूर्नामेंट की जनाब शाहिद साहब आगामी चुनाव विधायक के प्रत्याशी होने और एक काफिला मैदान पर पहुंचा है, एक काफिला मैदान पर पहुंचा है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये हिंदू मुस्लिम कौमी एकजुटता, अखंडता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनाब नुमान साहब, आतिशबाजियां हो रही है, गुलपोशी हो रही है, माल्यार्पण हो रहा है, तालियों की तलाशी हो रही है और लगातार आतिशबाजियां हो रही है। ये दीवार का खूबसूरत ग्राउंड पटाखों की चीख में गूंज रहा है, पटाखों की चीख के साथ गूंज रहा है और ये बता रहा है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मेहमान आया है, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मेहमान आया है। और ये जब आमद होने वाली थी तो ये कहा जा रहा था, मुंतजमीन एक कमेटी कह रही थी, इबादत सभा क्या तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, इबादत सभा क्या तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम कल के बिछाने वाले हैं, कल के बिछाने इस मस्जिद मेहमान का जनाब शाहिद साहब को देखकर ईपी को दिया जाए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा।
कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कौन, तो रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। इस तरह का पैगाम दे रहे हैं जनाब शाही साहब सिंधरी। ये अपनी कारकर्दगी की बदौलत पूरे उर्दू जवार में अपने नाम के परचम को लहराया है। ये हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चला जनाब शाही साहब सिंधरी, जो गांव से निकल करके आजमगढ़ के छोटे से गांव से निकल करके पूरे उर्दू जवार में अपने नाम के परचम को लहराया है। आरपीएफ की टीम यहाँ पे अमवाज़े बहारा की तरह बल खाएं, अमवाज़े बहारा की तरह और बल ये खाएं, है KKR नसीब। कभी गंगा की तरह लगाए और मिलकर इस तरह मोहब्बत के मिलते हैं 2 मिनट बाद, देखते हैं महामुकाबला, महासंग्राम। ये पैगाम दिया जा रहा है दुबावा के इस खूबसूरत ग्राउंड से जनाब असलम खान